गुड इवनिंग। आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट यानी मोल कॉन्सेप्ट, कुछ बच्चे लोग इसको मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, है ना। कुछ बच्चे लोग जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। चैप्टर एक ही है ना, उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका ये 9-10 लेक्चर का टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो बच्चों जितना मैंने पिछले टर्म में आपको सिखाया था इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, इसके कैसे क्वेश्चन लगाए जाते हैं, वो मैंने आपको मेथड सिखाया था। ठीक है, उसके बाद आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसी टॉपिक को हम 12th स्टैंडर्ड में और जाके इलाबोरेट करेंगे, यानी और भी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेकर के आएंगे। तो ठीक है, तो लिखो पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन। लिखो डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। लिखो बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन में देखो, इधर देखो बच्चों, जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन जो बना होता है दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है बेटा सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है। अब हम ये कैसे समझेंगे कि ये सॉल्यूट है ये या सॉल्वेंट है। 10th स्टैंडर्ड में मैक्सिमम बच्चे ये समझते थे कि पानी सॉल्वेंट होगा और दूसरा पार्ट सॉल्यूट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है बेटा, वो ये है कि सॉल्यूट क्या होगा, स्मॉल अमाउंट। क्या होगा बेटा, स्मॉल अमाउंट। ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट, और जो आपका लार्ज अमाउंट में है ना, जो लार्ज अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। राइट, ठीक। तो अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है कि 40% एक्वस यानी कि पानी वाला एसिटिक एसिड ले रखा है, तो इसका मतलब इसमें दो बातें हैं कि 40% तो है हमारा एसिटिक एसिड, राइट, और इसके बाद 60% एक्वस का मतलब होता है पानी, तो 60% हो गया बेटा जी पानी। अगर मैंने क्वेश्चन में ले रखा है कि 60% एक्वस एसिटिक एसिड ले रखा है बच्चों, अगर मैंने ऐसा लिया हुआ है तो 60% तो हमारा हो गया CH3COH, हाँ, और 40% हो गया बच्चों ये वाटर, राइट, एक्वस की वजह से। अब देखो इन दोनों में ये सॉल्यूट हो गया, क्या हो गया, ये हमारा सॉल्यूट हो गया, और बेटा जी ये हमारा क्या हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो ये हमारा क्या हो गया, ये सॉल्यूट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो देखो पानी यहां काम कर रहा है, देखो बेटा पानी यहां काम कर रहा है सॉल्वेंट का, पानी यहां काम कर रहा है सॉल्यूट का। इसका मतलब हमारी ये सोच ये कहती है कि भाई जो 10th में पढ़ के आए हो कि पानी सॉल्वेंट का काम करता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पानी सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, वो अमाउंट पर डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? नोट करो। लिखा बच्चों? अच्छा, अब देखो, अब पहला इसमें हमें क्या पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन। शॉर्टकट में बोलेंगे MF, मोल फ्रैक्शन, है ना। लिखो रेशियो ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू TO2 टोटल, है ना, टोटल
सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस टोटल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट is known as mole fraction. is known as क्या? मोल फ्रैक्शन. राइट. अब सुनो बच्चों, बहुत ध्यान से सुनो बेटा. सुनो, एक है हमारा सॉल्यूट और एक है हमारा सॉल्वेंट. सॉल्यूट होता है स्मॉल अमाउंट. क्या होता है? बोलो. स्मॉल अमाउंट. और सॉल्वेंट होता है हमारा क्या? लार्ज अमाउंट. ठीक है. तो स्मॉल अमाउंट है, इसको हम दिखाओ n, स्मॉल n. और लार्ज अमाउंट है तो इसको दिखाओ कैपिटल N. अब n क्या है? n की बात करें तो ये है, n की बात कर लें या हम कैपिटल N की बात कर लें. ये है नंबर ऑफ मोल. नंबर ऑफ मोल. अच्छा बेटा जी, बात बताओ कि साहब नंबर ऑफ मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल होता है वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या? मॉलिक्यूलर वेट. पक्का होता है कि नहीं होता है? तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल यानी n बराबर क्या? W/m. पक्का. चल पहले नोट करो. लिखा बच्चों? लिखा बेटा? लिखा बेटा? अब सुनो, अगर हम कहते हैं xn यानी कि इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. राइट. स्मॉल n लिखा है. ठीक है. और x कैपिटल N लिखते हैं, इसको लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? सॉल्वेंट. पक्का. ठीक. अब मेरे को क्या निकालना है? xn निकालना है. यानी किसका निकालना है? सॉल्यूट का. तो सॉल्यूट के लिए रेशियो क्या बताया था मैंने? बताओ बच्चों. n प्लस n. पक्का. ये हमारा किसका आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. क्यों सॉल्यूट? स्मॉल n. अगर मैं लिखता हूं कैपिटल N तो क्या आ जाएगा? n और n प्लस कैपिटल N. ये टोटल हो जाएगा, जो टोटल लिखवाया है, अपॉन वन कंपोनेंट. इज दैट क्लियर? तो ये हमारा आ गया, ये हमारा सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट. पक्का. लिखो. लिख लिया बच्चों? अच्छा मेरे को एक बात बताओ. लिखा? अगर मैं कहता हूं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट को कैसे दिखाते हैं? स्मॉल n से. तो हमने क्या लिखा? स्मॉल w अपॉन स्मॉल n. पक्का. नंबर ऑफ मोल. अगर मैं ये कहता हूं कि भाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है. कैपिटल N है ना, तो कैपिटल N है तो बड़ा, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो कैपिटल W लिखो और कैपिटल M लिखो. लिखा? लिखो. इसको लिखना इक्वेशन 1 और इसको लिखना इक्वेशन 2. लिखा? अब मेरे को क्या निकालना है ना? फ्रॉम इक्वेशन 1. राइट.
यानी कि मेरे क्या चाहिए, XN मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। N की वैल्यू क्या कितना निकाला, W/M दिख रहा है, तो लिखा W/M। फिर क्या लिखा, स्मॉल n है तो फिर वही लिखोगे W/M। अब देखो ये क्या लिखा, कैपिटल N है, कैपिटल N की वैल्यू क्या लिखा आपने, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो ये फॉर्मूला हमारा बना किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्यूट। लिखो लिखा। अब इधर देखो, अगर मैं ये कहता हूं बच्चों कि हमें क्या चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि हमें चाहिए x कैपिटल N मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के लिए क्या फॉर्मूला है, देखो ये है ना, तो कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। क्यों, देखो ये रहा। अब नीचे क्या लिखोगे, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। इज एनी डाउट, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर, नोट करो। लिखा बच्चों, अच्छा एक बात मेरे को और बताओ, बाल को मेरी बात सुनो, नोट करके लिखिए, नोट करके बच्चों मेरी बात सुनो कि XN प्लस XN बराबर होगा 1, पक्का। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे को XN निकालना है तो क्या करोगे, 1 माइनस XN करोगे, नहीं करोगे। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अगर मैं किसी क्वेश्चन में ये कह रहा हूं कि मेरे को XN भी निकालना, ये दोनों निकालना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए निकालना, तो आप क्या करो, सिर्फ एक की वैल्यू निकालो, एक की वैल्यू निकालो, दूसरे के लिए आप क्या कर दो, 1 माइनस कर दो, तो दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। इज दैट क्लियर, ध्यान रखना कि एक की वैल्यू हमने निकाल लिया और दूसरे के लिए 1 माइनस कर दिया, दूसरी वैल्यू आ गई। मान लिया कि हमें सपोज दैट कि अगर मैंने क्वेश्चन में ये कह रखा है, मान लिया जाए कि अगर मैं क्वेश्चन में ये कह रहा हूं कि XN बराबर हमारा 0.3 आ गया, मान लिया, तो अगर मैं कहता हूं कि XN कितना होगा तो आप सीधे कहेंगे 0.7 आएगा। लॉजिक समझ में आ गया। तो ये आपका जो है दो अगर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आएगा तो वहां बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। नोट करो बच्चों। लिखा, अब लिखो न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल लिखो, न्यूमेरिकल। अब लिखो न्यूमेरिकल। बच्चों पहला सवाल, इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl
if 5.85 gram of NaCl are dissolved in 90 gram of water, if 5.85 gram of NaCl are dissolved in 90 gram of water, find mole fraction of NaCl. अब देखो इधर बच्चों, पहले का सॉल्यूशन देखो, ये कह रखा है कि 5.85 ग्राम NaCl, ठीक है। फिर कह रहा है 90 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 90 ग्राम ऑफ क्या है, वाटर, पक्का। अब पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, यानी कि x NaCl पूछा है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालो, ठीक है। ये हमसे सवाल में उसने पूछा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मोल्स निकालना है, यानी कि n निकालना है, किसका, NaCl का निकालना है, NaCl का निकालेंगे। n बराबर क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट ऑफ सब्सटेंस कितना दे रखा है, 5.85, और NaCl का वेट निकालोगे तो आएगा 58.5, राइट, ये आएगा। यानी ये सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे, फटाफट लिखो इसको, तो हमारे फटाफट इसको लिखो। अब जानते हो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 0.1। अब हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है, किसका, पानी का। कितना दे रखा है, पानी का 90 ग्राम दे रखा, वेट कितना दे रखा है, पानी का मॉलिक्यूलर मास बताओ 18, आंसर कितना आ गया 5, नोट करो। अब हमें क्या करना, क्या है सवाल में क्या पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, यानी कि x NaCl पूछा है, तो क्या करोगे, जिसका पूछा है उसको पहले ऊपर लिखो, अपॉन नीचे भी वही लिखो, ठीक है, प्लस क्या लिखोगे, x किसका, पानी का। एक बात मेरे को बताओ, x NaCl कितना आया, 0.1, ये कितना आया 0.1, ये कितना 5। क्या सॉल्व कर सकते हो, बताओ बच्चों, सॉल्व कर सकते हो, कर लो, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर अप्रॉक्स आएगा वो आएगा 0.09। सॉरी 0.01 नहीं होगा ना, है ना। चलो दूसरा सवाल देखो, सवाल नंबर 2 देखो। 36 ग्राम वाटर है एंड 8 to 8 ग्राम ऑफ एथिल अल्कोहल, ठीक, और मोल फ्रैक्शन पूछा है ऑफ वाटर। मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर बेटा जी 2 देखो ध्यान से। अब इसने कहा है कि 36 ग्राम दे रखा है पानी, कितना, वाटर, राइट। अब इसके बाद दे रखा है 8 to 8 ग्राम दे रखा है एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक। और सवाल उसने पूछा है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी, ये उसने ये पूछ डाला है आपसे, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि n निकालोगे, n किसका, पानी का। तो वेट n क्या है, वेट अपन मॉलिक्यूलर मास, तो वेट कितना दिया है 36, मॉलिक्यूलर मास पानी का 18, सॉल्व करोगे आएगा 2, नोट करो। लिख लिया, ये और आसान कर देते हैं। अब ये है n क्या है, किसका, C2H5OH, राइट। ये कितना है, वेट दे रखा है 8 to 8, ये दे रखा है, और इसका मास होगा 46, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, XH2O निकालना है बच्चों। तो आप क्या लिखोगे, NH2O अपॉन क्या लिखोगे, NH2O प्लस क्या लिखोगे बच्चों, NC2H5OH, पक्का ये लिखोगे। अब NH2O कितना है भाई बताओ, 36 है ना,
36/18 डिवाइड बाई 18, नीचे फिर वही 36/18 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 8 to 8 अपॉन कितना 46। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। हो गया बेटा, अगला देखो, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 1.80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है 1.80 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है ना, और वेट, ग्लूकोज का जो वेट होता है बच्चों 180 ही होता है। इसके बाद क्या दे रखा है सवाल में, सवाल में 90 ग्राम उसने दे रखा है पानी, मतलब मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है, ग्लूकोज का, तो x ग्लूकोज उसने क्या है पूछा है। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, n निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल। n किसका निकालेंगे, ग्लूकोज का निकालेंगे। तो देखो बेटा जी कितना वेट दे रखा है 1.80 अपॉन कितना 180। इज दैट क्लियर, 0.1। जरा सॉल्व कर, कितना आ रहा है, या एक साथ ही कर लेना, हटा क्या परेशान हो रहा है। अब n वाटर ले ले, n वाटर कितना आ रहा है, n वाटर बता, 90 अपॉन कितना वेट 18। मेरे को क्या चाहिए, x ग्लूकोज चाहिए, तो x ग्लूकोज का मतलब ऊपर क्या लिखेगा, n ग्लूकोज लिखेगा, नीचे भी वही लिखेगा, हाँ, और प्लस क्या लिखेगा n वाटर, पक्का। अब n ग्लूकोज कितना है भाई 1.80 अपॉन 180, पक्का। और 1.80 अपॉन 180 प्लस बच्चों कितना 90 अपॉन 18। तो सॉल्व करोगे शायद मेरे पास 001 ऐसा कुछ आएगा आंसर। नोट कर इसको फटाफट। एक सवाल और देख, क्वेश्चन नंबर 4 देख जरा। सवाल कहा है वन मोलल एक्वा सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा कुछ अलग हुआ, और हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब थोड़ा ध्यान समझना, हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कितना दे रखा है 1 मोलल दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे भाई 1 मोलल, राइट। जो यहां लिखेंगे वही वहां लिखेंगे, ठीक है। यानी कि इस यहां पर हमारे पास देखो ध्यान से, या ऐसे और अच्छा बना लेते हैं, W/m, पक्का, W/m प्लस W/m, पक्का है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो अब यहां पर W/m कितना दे रखा है सवाल में 1 मोलर, तो क्या लिखेंगे 1/1, ठीक है, पक्का। जरा नोट कर इसको। अब यहां पर क्या लिखेंगे 55.55। अब ये क्वेश्चन बना आपके सामने, साहब ये वैल्यू कैसे आ गया। बच्चों पानी के लिए, जब वाटर के लिए हम लोग बात करेंगे
तो होता है 1000/18, यानी कि वेट इतना, मॉलिक्यूलर मास इतना। जब इसको सॉल्व करेगा तो हमेशा 55.55 पाएगा, जिसको मैंने डायरेक्टली यहां लिख दिया और ये आपको आंसर निकल जाएगा। तो इसको लिखो, इसको मैं आगे एक बार यूज करूंगा और समझाऊंगा भी कि ये फंडा हम कैसे यूज कर रहे हैं। तो इसको स्टार बना के लिख लेना, है ना।